दूसरों से तो झूठ कह लोगे, पर खुद से छुपकर कहाँ जाओगे? दूसरों को तो उलझा लोगे अपनी बातों में, पर खुद को कैसे समझाओगे? मैं हूं विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ कहानी एक गुरुकुल की, राधे श्याम जी का गुरुकुल, जहाँ पर विद्यार्थी 25 साल के लिए रहा करते थे। गुरुकुल पद्धति जब चला करती थी तब की कहानी आपको सुना रही हूँ। 25 साल तक वहाँ पर रहकर विद्यार्थी शिक्षा लिया करते थे, अच्छा इंसान बनने की शिक्षा खास तौर पर वहाँ उन्हें मिला करती थी। अब राधे श्याम जी की बिटिया खुद बड़ी होने लगी थी और उन्हें उसके विवाह की चिंता होने लगी थी। वो चाहते थे कि भले कोई धनी व्यक्ति ना मिले, लेकिन इतना समझदार और गुणी और चरित्रवान व्यक्ति मिले जो हर परिस्थिति में उनकी बेटी को खुश रख सके। अब उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्हें लगा क्यों ना अपने छात्रों में से ही इसके लिए वर ढूंढ लूं। उसके लिए मुझे छात्रों की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेनी होगी। परीक्षा का आयोजन करते हुए छात्रों से कहा कि आप लोगों की एक परीक्षा है और उसमें आपको करना यह है कि मेरी बेटी की शादी करनी है मुझे, उसे देने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, तो आपको कुछ ना कुछ सामान ला के देना है। भले चोरी करके लाओ, लेकिन शर्त यह है कि चोरी करते हुए आपको कोई देखे नहीं। अब ठीक है, गुरुजी को खुश करने के लिए सारे छात्र निकल पड़ते हैं चोरी करने के लिए। रोजाना कोई ना कोई कुछ ना कुछ चोरी कर कर ला रहा होता है, गुरुकुल में दे रहा होता है, और राधे श्याम जी उन सारी चीजों को एक किनारे रखते जाते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ बुद्धिमत्ता की परीक्षा के लिए था। बाद में तो चीजें मालिकों को वापस करनी थी। देखते हैं गुरुजी की सारे छात्र काम में लगे हुए हैं। सिर्फ एक छात्र था, कृष्णा, जो कि चोरी करने नहीं जाता था। उससे पूछा गया कि क्या तुम इस परीक्षा में, इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेना चाहते हो? उसने कहा लेना तो चाहता हूँ, लेकिन आपने शर्त ही ऐसी रख दी जिसे मैं पूरा ही नहीं कर सकता। बोले क्या शर्त? आपने शर्त रखी है कि हम जब चोरी करें तो हमें कोई ना देखे, लेकिन कोई देखे ना देखे हमारी अंतरात्मा तो हमेशा देख रही होती ना गुरुजी, तो कैसे मैं चोरी कर सकता हूँ? और ऐसी चोरी का लाभ ही क्या, क्योंकि आपने जो कहा है वो शर्त तो मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। वो मुस्कुराए और मन ही मन उन्होंने सोचा कि मुझे मेरी बेटी के लिए वर मिल गया। सारे छात्रों से ये बात कही गई कि क्यों, जब तुमने चोरी की तो किसी ने देखा? उन्होंने कहा नहीं, किसी ने नहीं देखा। तब गुरुजी ने पूछा तुम्हारी अंतरात्मा का क्या? सबने सर झुका लिया और सबको ये बात समझ में आ गई। गुरुजी की बेटी की शादी कृष्णा से तय हो गई। इससे सीख ये मिलती है कि हम कई बार लोगों को झांसा देने के लिए बहुत कुछ करते हैं, दिखावे की जिंदगी जीते हैं दूसरों को बताने के लिए, लेकिन आप असल में क्या हैं, आपकी जिंदगी क्या है, आपकी हकीकत क्या है, ये आप खुद जानते हैं, खुद से नहीं छुपा सकते। और दूसरों को कुछ और दिखाने के चक्कर में हम दोहरी जिंदगी जीने लगते हैं। गलत काम करते वक्त भी हम ये भूल जाते हैं कि कोई और देखे ना देखे, हमारी अंतरात्मा हमें देख रही है, और हमारी अंतरात्मा ही सबसे बेहतरीन जज होती है हमारे लिए। जब भी आप कुछ गलत करने जा रहे होंगे ना, या आपसे कोई गलती हो रही होगी, अंदर कुछ गड़बड़ सा आपको लगेगा, महसूस होगा कि आपकी अंतरात्मा इस समय आपको ये करने से इनकार कर रही है। उसकी आवाज को जरूर सुनिएगा। आपकी जिंदगी जो है बहुत ही सरल और सुविधा युक्त हो जाएगी, आसान हो जाएगी। मैं हूँ विनी आपके साथ, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।